जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दोस्ती, विश्वासघात और भयानक घटनाओं से भरी है। ये कहानी दो दोस्तों की है जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उनकी दोस्ती मौत के बाद भी दुश्मनी में बदल गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। शहर के एक प्रसिद्ध मोहल्ले में दो दोस्त रहते थे, रवि और अमित। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे मोहल्ले में दी जाती थी। बचपन से ही वे साथ खेलते, पढ़ते और अपने सपने बुनते। रवि एक शांत और समझदार लड़का था, जबकि अमित ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ। उनकी ये जुगलबंदी ही उनकी दोस्ती की जान थी। वे दोनों एक दूसरे के घर में परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। रवि की माँ हमेशा कहती थी, अमित तो हमारे घर का बेटा ही है, और अमित के पिताजी रवि को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें दोनों दोस्तों ने भाग लिया। रवि ने प्रतियोगिता जीत ली और अमित को लगा कि उसने धोखा दिया है। अमित के दिल में जलन और गुस्सा भर गया। उसने ये बात रवि से छुपाई और अपनी नाराजगी को अंदर ही दबाए रखा। धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगीं। छोटे छोटे झगड़े अब बड़े विवादों का रूप लेने लगे। एक दिन किसी बात पर दोनों में इतनी भयानक लड़ाई हुई कि रवि का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया। गुस्से में आकर उसने अमित को धक्का दे दिया और अमित का सिर एक पत्थर से टकरा गया। अमित वहीं बेहोश हो गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अमित की मौत के बाद रवि को जेल में डाल दिया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमित की आत्मा चैन से नहीं रह पाई। उसने बदला लेने का प्रण किया। रवि के जेल से बाहर आते ही अमित की आत्मा ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रात में रवि को अजीब सी आवाजें सुनाई देती। उसकी छाया में अमित का अक्स नजर आता और उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। रवि ने यह बात अपने घर वालों को बताई और वे तो तांत्रिक पंडितों के पास गए। पंडितों ने कई अनुष्ठान किए, लेकिन अमित की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह किसी भी तरह से वश में नहीं आ रही थी। रवि की जिंदगी एक भयानक सपने में तब्दील हो गई थी। डरावनी घटनाएं। रात होते ही अमित की आत्मा घर में तांडव मचाने लगती। कभी वह रवि के कमरे में खून से लिखे हैं संदेश छोड़ता, तो कभी उसे अपनी झलक दिखाकर डराता। एक रात रवि ने देखा कि अमित की आत्मा पूरी तरह से जलते हुए शरीर के रूप में उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत और दर्द साफ दिख रही थी। रवि ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अमित की आत्मा ने उसे सुना नहीं। उसने रवि को उठाकर दीवार पर पटका और उसकी आत्मा को भी वहीं कैद कर लिया जहां उसने खुद को पाया था। रवि का शरीर बिना आत्मा के बेजान हो गया और अब वह घर एक भयानक जगह बन गया जहां दो आत्माएं हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहतीं। रवि के परिवार ने और भी कई तांत्रिक पंडितों से मदद मांगी। वे विभिन्न अनुष्ठान और पूजा पाठ करते रहे, लेकिन अमित की आत्मा की शक्ति के आगे सब बेकार साबित हुआ। पंडितों ने कहा कि यह आत्मा इतनी क्रोधित और शक्तिशाली है कि इसे शांत करना असंभव है। गांव के लोग भी अब उस घर से दूर रहने लगे। धीरे धीरे यह घर एक अभिशप्त जगह बन गई जहां कोई नहीं जाता था। मोहल्ले के बच्चे उस घर के पास से गुजरने में भी डरते थे। लोगों ने कई भयानक कहानियां बनाई, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वहां रवि और अमित की आत्माएं अब भी एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। कई साल बीत गए और उस मोहल्ले में एक नई पीढ़ी आई। उन्होंने उस घर की कहानियां सुनी, लेकिन उनमें से कुछ साहसी युवाओं ने यह ठान लिया कि वे उस घर के रहस्य को जानेंगे। वे एक रात उस घर में गए और वहां की भयानक घटनाओं को देखा। उनकी आंखों के सामने दो आत्माएं एक दूसरे से लड़ती दिखीं। ये देख वे समझ गए कि यह कहानी सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि दो दोस्तों की बर्बाद हुई जिंदगी की सच्चाई है। उन्होंने ठान लिया कि वे इन आत्माओं को शांति दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया जिसने अनुष्ठान के माध्यम से अमित और रवि की आत्माओं को शांत किया। अंततः अमित और रवि की आत्माओं को मुक्ति मिली। घर अब एक बार फिर से रहने लायक बन गया। रवि और अमित की आत्माओं ने एक दूसरे को माफ कर दिया और शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। कहानी इस बात की गवाह है कि दोस्ती एक पवित्र रिश्ता है और जब उसमें दरार आ जाए तो वह विनाशकारी रूप ले सकती है। लेकिन माफी और समझदारी से किसी भी कठिनाई को सुलझाया जा सकता है। मोहल्ले के लोग अब उस घर को देखकर ये याद करते हैं कि दोस्ती की शक्ति कितनी महान हो सकती है
और ये भी कि कोई भी गलतफहमी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे माफ़ न किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।